आज महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी मुंबई में कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज कार्यक्रम। गाजीपुर और वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे चौधरी। गाजीपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज होगा कार्यक्रम। चित्रकूट और कौशांबी में करेंगे ग्राम चौपाल, लोगों से करेंगे मुलाकात। कई शहरों का तापमान शून्य से नीचे। उत्तर भारत में आज से कम हो सकती है शीतलहर, मौसम विभाग ने दी जानकारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। आज हम बात राजनीति की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे अपने देश के खिलाड़ियों की। उन खिलाड़ियों की जो बड़ी मुश्किल से एक मुकाम हासिल करते हैं, जहां उन्हें अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, देश को खुद पर गर्व करने का मौका देते हैं। वहीं खिलाड़ी 2 दिन से लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज की सरकारें देश के खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। बहुत सारी चीजें आज की सरकार ने भी खिलाड़ियों के लिए की हैं और 2014 के पहले भी सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ किया गया। जब खिलाड़ी ओलंपिक्स में बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में जाने लगे तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन आज हमें जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत ही अलग हैं। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं हमारे देश के उस भविष्य की जो आज इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, संभलिए कहीं आंसू आपके लिए सैलाब न बन जाएं। इन्होंने जितनी बार तिरंगा लहराया, जिसको देखकर हम और आप खुशी से फूले नहीं समाये। लेकिन आज क्या हो गया जो इनकी आंखों से आंसू निकल गए। जंतर मंतर पर ये जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किया जा रहा है। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश फोगाट ने WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ने दावा किया है कि लखनऊ के राष्ट्रीय शिविर में कई कोच ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि उन्होंने इस तरह के शोषण का सामना नहीं किया, लेकिन फिर भी सवाल तो उठता है, आखिर इतना बड़ा आरोप निराधार तो नहीं हो सकता। विनेश फोगाट के साथ प्रदर्शन में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत 30 पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की मांग की है। वहीं WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण ने इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जो साल 2021 की हैं, जिसमें बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण रांची में डिस्क्वालिफिकेशन पर बात करने के लिए मंच पर चढ़े। एक पहलवान को थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दिए। एक झलक इसकी भी देखिए। तो देखा आपने, आज इन्हीं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। लेकिन ये जो आंसू इन एथलीटों की आंखों से निकल रहे हैं, ये बहुत से ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं जिनका जवाब जानना बहुत ही जरूरी है। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से ब्रजभूषण, ये तस्वीरें जो है साल 2021 की है। एक स्टेज पर मंच पर चढ़े हुए युवक को किस तरह से थप्पड़ जड़ा जा रहा है और इन्हीं
बीजेपी सांसद पर ये बड़ा आरोप लग रहा है और देश के बड़े पहलवान, कुश्ती संघ के पहलवान ये आरोप लगा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से एक युवक को थप्पड़ जड़ते हुए वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है और इन्हीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर लगातार कुश्ती संघ के तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो आरोप लगा रहे हैं और बुधवार से जंतर मंतर पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि यौन शोषण उनके साथ किया गया। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई थी वो 2021 की थी, जिसमें एक थप्पड़ जड़ते हुए युवक को दिखाया गया। बता दें कि ब्रजभूषण ने उस युवक को थप्पड़ मारा और आज यौन शोषण जैसे बड़े आरोपों के साथ 30 से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं कुश्ती संघ के, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं और एक ही रट लगाए हुए हैं कि तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो यहां से नहीं हटेंगे। तो साजिश के तहत ये आरोप लगाए गए हैं। ये ब्रजभूषण की ओर से सफाई दी गई। बता दें कि जिन पर हमें नाज है वो क्यों नाराज हैं, ये भी कहा जा रहा है। देश पर गर्व कराने वाले सूरमाओं पर सितम कितना सही है, ये सवाल जो है वो बड़ा है और लगातार यौन शोषण के आरोप भी खिलाड़ी लगाते हुए लगा रहे हैं। चाहे ओलंपिक हो, एशिया हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तिरंगे का अभिमान जिन्हें कहा जाता है, आज उन्हीं की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण ने हालांकि इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। ब्रजभूषण का कहना है कि साजिश के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे सवाल हैं क्योंकि जिस तरह से 30 से ज्यादा कुश्ती संघ के खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं और रोते हुए वो नजर आ रहे हैं। कल से जंतर मंतर पर बैठे हैं। लगातार उनका कहना है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे आने वाला कोई भी खिलाड़ी गलत कदम उठा सकता है। तो इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लगातार जो है साजिश के तहत आरोप लगाए गए। तो इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, लगातार बुधवार से जो है खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं और एक ही रट लगाए हुए हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। जिस तरह से देश को गर्व दिलाने वाले ये खिलाड़ी सत्यम, लगातार इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जी सत्यम। देखिए, ये वो खिलाड़ी हैं जो देश के लिए तमाम तरीके के, आपको बताते चले कि पदक लेकर आते हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं। और आज वही खिलाड़ी, आपको बताते चले कि आज वही खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल आरोप कुछ ऐसा है कि इन्होंने शोषण करने का आरोप अपने ही संघ के अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया है। और ब्रजभूषण शरण सिंह वो चेहरा है जो पहले भी चर्चाओं में रह चुके हैं। एक वीडियो जो इस वक्त न्यूज वॉच इंडिया पर चल रहा है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। और इसके बाद अब तमाम तरीके के आरोप यहां पर बजरंग पुनिया सहित साक्षी मलिक तमाम लोग लगा रहे हैं। और साक्षी मलिक ने यह तक भी कह दिया है, अभी जस्ट उनका एक बयान सामने निकल कर आया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दें कि इस मंच को राजनीतिक मंच ना बनाया जाए, यह पहलवानों की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इसमें दस्तक नहीं दे सकता है। तमाम लोगों ने शिरकत करने की कोशिश की लेकिन सभी को मंच से हटा दिया गया। लेकिन जो ये प्रदर्शन है इस वक्त जंतर मंतर पर चल रहा है, जो तमाम तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इसमें करीब 25 से 30 पहलवान इस वक्त जुटे हुए हैं और ऐसी कड़ाके की सर्दी में ये लोग जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम पहलवानों के आंखों से आंसू भी झलक रहे हैं और वो लगातार अपने संघ के अध्यक्ष पर तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि ये तक आरोप लगाया गया है कि हमें जान से मारने की धमकी तक दी गई। इन पहलवानों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। ये तमाम आरोप इन तमाम खिलाड़ियों के हैं, इन तमाम पहलवानों के हैं। वो पहलवान जो देश के लिए तमाम तरीके के, आपको बताते चले कि गोल्ड लेकर आते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। आज वही पहलवान अपने लिए इस कड़ाके की ठंड में जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन
ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो एक बयान सामने निकल कर आया, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो ये बयान है, जो तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं खिलाड़ियों की तरफ से, वो बेबुनियाद हैं और अगर ऐसा जांच में पाया जाता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जी, लगातार जो ब्रजभूषण है पहले भी अपने बड़े बोलों से और ऐसी बयानबाजी से वो लगातार सुर्खियों में आते रहे हैं, लेकिन कहना ये भी है कि खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोच, रेफरी तक यौन शोषण का आरोप इन पर लगा रहे हैं। सत्यम, बिल्कुल यौन शोषण का आरोप लगा है, तमाम आरोप लगे हैं और जिस तरीके से आपने अध्यक्ष जी का नाम लिया कि वो पहले से भी सुर्खियों में रहे हैं, तो एक वीडियो हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पहलवान को उन्होंने तमाचा जड़ दिया था और इसके बाद से अब जो चीजें देखने को मिल रही हैं उसमें साफ तौर पर ये बड़े बड़े जो पहलवान हैं, साक्षी मलिक की बात कर ली जाए, बजरंग पुनिया की बात कर ली जाए, ये तमाम पहलवान तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं और ये तक भी आरोप लगाया गया है कि ये हमारी निजी जिंदगी में भी दस्तक देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और उसके साथ साथ यौन शोषण का आरोप जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो ये भी लगाया गया यौन शोषण का आरोप, इसके साथ साथ तमाम ऐसे आरोप लगाए गए हैं और ये तक भी कहा गया है कि अगर आप लोग इसको लेकर विरोध करते हैं इसी बीच हमारे साथ अश्वनी जो है शाही, अश्वनी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। अश्वनी जी, लगातार कहा जाता है कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आई है और महिलाओं को लेकर तो ज्यादातर खासकर एक सुरक्षा का भाव बीजेपी की ओर से दिया जाता है, सुरक्षा महिलाओं को सर्वोपरि रखी जाती है, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से 30 से ज्यादा करीब खिलाड़ी, उनमें महिलाएं पुरुष हैं, सब तरह के खिलाड़ी जो देश का अभिमान है, देश को गर्व कराते हैं अपने ऊपर, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। सर सोनम जी, देखिए दो बातें आपने कहा, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, वो पार्टी और सरकार हमेशा रखने का प्रयास करती है जी। लेकिन आज जो ये मुद्दा उठा है, ये देश के गौरव जो हमारे खिलाड़ी हैं, इन लोगों ने पदक जीता है, देश का मान बढ़ा है, इन्होंने एक आरोप लगाया है। तो अगर आरोप लगाया है तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। सरकार ने बड़ी गंभीरता से, त्वरित गति से इस पर काम करना शुरू किया है। 72 घंटे में जांच का रिपोर्ट मांगी है कुश्ती संघ से, तो कृपया हम लोग उस रिपोर्ट का इंतजार करें। और दूसरी बात, उसके बाद अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्या कौन गलत है कौन सही है, ये रिपोर्ट आने के बाद अगर खेल संघ दोषी, कुश्ती संघ दोषी है तो कुश्ती संघ के खिलाफ, खिलाड़ियों में कहीं कोई वो गलत कहीं कुछ किया गया है तो उनके खिलाफ जरूर कुछ न कुछ सार्थक कार्रवाई होगी। ये किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल अश्वनी जी, उम्मीद यही है कि अन्याय ना हो, क्योंकि लगातार जो है आंसू देखने को मिल रहे हैं खिलाड़ियों की आंखों में और ये भी कहा जा रहा है कि वो सामने डर की वजह से निकलकर अब तक नहीं आए थे, लेकिन अब जो है वो सामने निकल कर आए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी खिलाड़ियों के साथ ना हो। और लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, तब तक वो यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। तो वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण ने पूरे आरोपों को खारिज कर दिया है, निराधार बताया है। देखिए, अभी इस समय किसने निराधार बताया है और किसने आरोप लगाया है, ये जांच का विषय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रजभूषण जी ने कहा है कि वो ये निराधार है, ये गलत है तो सरकार गलत मान लेगी, या उन्होंने आरोप लगा दिया है तो उसको सही मान लेगी। मैंने निष्पक्ष जांच की बात की, क्योंकि इसमें कई तरह की चीजें आ रही हैं। बड़े खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है जो राष्ट्रीय गौरव है। सत्यम, जिस तरह से बिल्कुल आम जनता को एक सेकेंड, मैं पूनम जी, मैं प्रवक्ता जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। सर, आप बोल रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, चलिए ठीक है जांच का विषय, लेकिन एक चीज यहां पर साफ करिए आप, जो ये तमाम खिलाड़ी हैं जो देश के लिए तमाम गोल्ड लेकर आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इस चीज को बता सकते हैं जरा? बगैर जांच किए आप बता सकते हैं क्या? बगैर जांच किए आप बता सकते हैं? लेकिन आप तो बता सकते हैं कि आखिर ये लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं जब आप जांच का विषय बता रहे हैं। मैंने कहा, मेरी बात को थोड़ा सा पूरा हो जाने दीजिए। मैंने कहा जांच का विषय है, जांच होगी और सबको दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दूध का दूध पानी का पानी जांच होने के बाद होगा, लेकिन जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये क्या है, ये आप बता सकते हैं? तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं संघ के अध्यक्ष पर। आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ, पूरा देश सुन रहा है। बनाइए आप लोग। नहीं सर, हम
एक सोनम जी सुनिए मेरी बात, एक तरफ जो पहलवानों ने, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं, जो पदक लेकर आए हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। कुश्ती संघ ने क्या जवाब दिया है, मैं बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी जी, ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि देश का गौरव तिरंगे को मान दिलाने वाले सड़क पर बैठे हैं। गंभीर इसको लिया जाएगा अश्वनी जी। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। तिरंगे का मान, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जवाब सुन नहीं रहे, सवाल पर सवाल दागे जा रही। तो आप बोलिए, जवाब दीजिए। अरे जवाब दे, आप बीच में जब बोलने का समय दीजिए आप लोग बुला लेते हैं, लेकिन बोलने का समय नहीं देते। बोलिए। एक नई धारणा पैदा हो रही है, उसके बाद सरकार का दोष देते हैं आप लोग। देखिए, उसमें एक पदक विजेता एक और पहलवान सामने आई है, उसने कहा है कि मैं 14 वर्ष की उम्र से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, कभी कोई कुछ नहीं हुआ और सुविधाएं हमारी बढ़ाई गई। तो ये जांच का विषय अपने आप बन जाता है कि अश्वनी जी हमने तस्वीर दिखाई भी, और आप भी देखिए तस्वीरें, आप देखिए। अब आप सुनिए, तस्वीरें आप देखिए। जो सरेआम खिलाड़ी को मंच पर थप्पड़ मार सकता है, जो सांसद सरेआम खिलाड़ी को मंच पर थप्पड़ मार सकता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तस्वीर आप देखिए किस तरह से मंच पर सरेआम खिलाड़ी की, देखिए किस तरह से बेइज्जती की जा रही है। पूनम जी, प्रवक्ता जी को बोलने दीजिए, नहीं तो फिर वो बोल देंगे कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। मीडिया बना सकती है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये जो यौन शोषण का आरोप लगा है, ये बहुत ही गंभीर है और इसकी बहुत ही गहन जांच होनी चाहिए और सरकार एकदम गंभीर है इस पर। सर, मीडिया गई थी क्या घर घर? मीडिया खिलाड़ियों के घर गई थी कि आप जंतर मंतर पर बैठिए? सर, जो मुद्दा है, जो विषय है सर, ये इसमें मीडिया का क्या रोल है? सर, ये तो मीडिया दिखा रही है कि किस तरह से मीडिया पे हर चीज का आरोप क्यों लगाते हो अश्वनी जी? मीडिया थोड़ी जिम्मेदार है इसकी। मीडिया ने उन हमारे राष्ट्रीय गौरव जो बच्चे वहां बैठे हुए हैं, उनके सवालों को उठाया है देश के सामने, मगर मीडिया जवाब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक जांच ना हो जाए। अश्वनी खिलाड़ी कह रहे हैं कि डर के मारे वो बाहर नहीं आते, डर के मारे वो बाहर नहीं आए, उनको आना पड़ा क्योंकि किसी तरह का गलत कदम कोई ना उठा ले। जिंदगी का सवाल है, उनको टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई उनके साथ अनहोनी हुई है, अगर कोई उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, वो लोग सामने आए हैं, तभी तो जांच में एक और रास्ता मिलेगा। बिल्कुल अश्वनी जी, तस्वीर जो है वो तो झूठ नहीं बोलेंगी, तस्वीरें आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। कोई झूठ नहीं बोलेगा, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं अश्वनी जी की मीडिया इस तरह का दिखाती है। झूठ नहीं बोल रहा है जी, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, तभी तो जांच हो रही है। हम तो सबकी बातों को सच मान रहे हैं। बिल्कुल, इस तस्वीर से ये साफ होता है अश्वनी जी, मंच पर जो इंसान खिलाड़ियों पर हाथ उठा सकता है वो प्रताड़ित भी कर सकता है लोगों को। मैंने पहले कहा कि एक थप्पड़ मारना मंच पर और यौन शोषण दोनों दो चीजें हैं, तो नहीं, दोनों को एक साथ हम ठीक है अश्विनी जी, एक सवाल मेरा भी। अश्विनी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, लेकिन एक सवाल मेरा भी, बिल्कुल, जो ये प्रदर्शन चल रहा है सुनी जी, जो ये प्रदर्शन चल रहा है और लगातार साक्षी मलिक कह रही हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, आपकी पार्टी की तरफ से कितने नेता वहां पर इन बच्चों को समझाने के लिए पहुंचे अभी तक, जरा बताइए। जो अभी उनके बीच में हमारी पार्टी के नेता बबीता फोगाट जी गई है, हमारी पार्टी के नेता हैं और वो पहलवानों में और पदक विजेता वो भी है। हाँ, तो क्या आश्वासन दिया गया, क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया? कार्रवाई क्या हुई अभी तक सर? कल से प्रदर्शन हो रहा है। अरे भाई, फिर वही बात, मैं बार बार कह रहा हूँ, कार्रवाई क्या हुई? कहां तक जांच पहुंची सर? जांच का तो आप झुंझुनू थमा रहे हैं, तो ये भी बता सकते हैं ना दर्शकों की, जांच कहां तक पहुंची, क्या अभी तक करा आप लोगों ने? 72 घंटे का इंतजार कीजिए प्रभु, इतनी हड़बड़ी में आप लोग रहते हैं, उतनी हड़बड़ी से नहीं चीजें होती है। 72 घंटे का इंतजार करिए। आप लोगों को अगर मीडिया में सेंसेशन बनाना है, टीआरपी बटोरनी है तो बटोर लीजिए। अश्वनी जी, इसमें क्यों समय दिया जा रहा है? 72 घंटे आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? नहीं, 72 घंटे क्यों दिए जा रहे हैं? समय सीमा क्यों दी जा रही है? सर्दी में खिलाड़ी जो है जंतर मंतर पर बैठे हैं और आप समय दिए जा रहे हैं अश्वनी जी, आप समय दिए जा रहे हैं। सोनम जी, आप रिजाइन करेंगे तो 1 महीने का नोटिस या तो आपका एम्प्लॉयर देगा या आप देंगी, क्यों दिया जाता है 1 महीने का? 1 महीने नहीं तो खिलाड़ी 1 महीने इंतजार करेंगे जंतर मंतर पर? बताइए, आप बताइए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रही है? नहीं, आप जो कह रहे हैं उसी से सवाल निकाल रहे हैं, यहाँ पर हैं आप जो कह रहे हैं उसी चीज से सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने जो कहा, आप अगर नोटिस देंगे 1 महीने का, अगर वो जांच हो रही तो 72 घंटे 10 घंटे टाइम लगेगा। नहीं तो 2 डिग्री नहीं अश्वनी जी, 2 डिग्री में 72 घंटे खिलाड़ी यहाँ बैठे रहेंगे सर्दी में, और
क्या सरकार क्या कदम उठा रही है? 72 घंटे आपने दे दिए। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं एक्शन लिया जाए, एट ए टाइम एक्शन लिया जाए, हम ये चाहते हैं अश्वनी जी। आप यहाँ बैठी हैं, आप कह दीजिए मुझ पर कि अश्वनी शाही ने मुझे गाली दिया, तो बगैर जांच के मामला निपट जाएगा। तो जांच करवाइए आप। सही है कौन गलत है? बिल्कुल। तो अरे हो नहीं रहा है, ये आप लोगों का उतावलापन दिखाई दे रहा है कि आप लोग बिना मतलब में बात को सेंसेशनल बनाकर जो है पेश कर रही है। हाँ, जांच आप किस तरह से कर रहे हैं? कोई भी नेता जंतर मंतर पर पहुंचा है आपका? किस तरह से जांच आप कर रहे हैं? नहीं, कौन मिलने गया है? कौन मिलने गया है खिलाड़ियों से? सोनम जी इस तरीके से उतावला मत बनिए कि कौन सा नेता पहुंचा। हाँ, तो आप खुद भाग रही है नहीं, बनाने के लिए उतावला होना पड़ता है, उतावला होना पड़ता है अश्वनी जी। 72 घंटे दीजिए सरकार को। नहीं, उतावला होना पड़ता है अश्वनी जी। ये मुद्दा जो है देश का है, देश से जुड़ा हुआ है, देश के लोगों का है, और देश का जो मान बढ़ाते हैं उनका है। समय नहीं दिया जा रहा है, कौन नेता पहुंचा, मैं कह रहा हूँ उसको मान नहीं रही है। हाँ, तो आप क्यों कह रहे हैं कि जांच 72 घंटे में होगी? ये बताइए, जांच हो रही है तो कौन सा नेता वहां पहुंचा है उनकी सुध लेने के लिए? कौन सी कमेटी वहां पहुंची है? जांच की जा रही है तो बबीता फोगाट नेता पहुंची है, तो नेता का मैं बता रहा हूँ जांच हो रही है, जांच उन्हीं से होगी। वो अश्वनी पार्टी से है, अश्वनी जी वो पार्टी से है। कमेटी बताइए, कमेटी मेंबर बताइए कौन पहुंचा है? कमेटी मेंबर बताइए अश्वनी जी। बताइए अश्वनी जी, पूरा मौका दे रहे हैं आपको बोलने का। जी आप दो लोग लगातार बोल रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा हूँ मैं यहाँ पर खड़ा होकर, लेकिन आप बोलिए, आपके सवाल का जवाब का इंतजार है मुझे। नहीं, आप सुन तो पा रहे हैं अश्वनी जी, देख मत पाइए, सुन तो पा रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं पिछले बिल्कुल जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलेंगे इस वक्त। नहीं, देश जानना चाहता है कि हमारे संवाददाता और एंकर क्या बोलेंगे। दो लोग एक साथ बोल रहे हैं, क्यों आप सवाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्या? आप इसलिए मुझको इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं? हमारा काम ही अश्वनी जी, संवाददाता नहीं बोलेंगे, एंकर नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे, जवाब कौन देगा? और मीडिया आप टीआरपी मत बढ़ाइए यार, टीआरपी बढ़ाने के लिए हमें कोई शौक नहीं है टीआरपी बढ़ाने का अश्वनी जी, हमें कोई शौक नहीं है। देश के जो पहलवान हैं उनका मुद्दा उठा रहे हैं तो हम टीआरपी यहाँ पर बढ़वा रहे हैं, और आप जवाब न दे पाए तो इस तरीके के आरोप लगाएंगे आप। अरे आपको सवाल करना नहीं आता है? अच्छा, हमें सवाल करना नहीं आता, मुझे लगता है आपको जवाब देना नहीं आता है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या बोलेंगे। बोल रहा हूँ अश्वनी जी, आप गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। अभी तक बस 2 ही शब्द दिए मुझे कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं बोला, जबकि ये कोई आम जनता नहीं है, ये वो लोग हैं जो देश का गौरव है। जो उतावले हो जाते हैं, सरकार ने 72 घंटे का उनको जवाब देने का कहा है, कुश्ती संघ जवाब देगा, उसके बाद खेल मंत्रालय जांच कराएगा, जांच कराने के बाद उनको रिपोर्ट दी जाएगी, आगे आएगी। बिल्कुल, अभी जो हमने सवाल पूछा था कौन से नेता पहुंचे, अभी तक जवाब तो नहीं दिया आपने। क्यों? बबीता फोगाट देता नहीं, मैंने बोला नहीं, क्या मतलब आपको सुनाई कम देता है? तो कान के दवाई कराइए जाकर कहीं। मुझे बड़ी अच्छे तरीके से सुनाई देता है, मैं आपको बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ सर। पूरी जनता बिल्कुल। अश्वनी जी, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अश्वनी जी, उन्होंने भी अश्वनी जी, वो गई थी वहाँ। अश्वनी पहले सुन लीजिए। अश्वनी जी, एक बात का हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नेता पहुंची हैं, नेता को छोड़िए, आप जांच कमेटी कौन सी वहां पहुंचे है वो बता दीजिए, बस एक सवाल का जवाब। जब आपको सोनम जी आपको यही नहीं पता है कि हो क्या रहा है जी। मैं बता रहा हूँ कुछ, आप कुछ कह रही हैं। हाँ, चलिए, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए क्या हो रहा है, आप बताइए जरा, आप बताइए, आपको मौका देता हूँ, आप बताइए क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए, आप अपने शब्दों में बताइए, बड़े अच्छी तरीके से बताएंगे मुझे लगता है, बता दीजिए, आपको मौका दे दिया मैंने। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा है कि ये आरोप लगे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? 72 घंटे में हमको जवाब चाहिए इसका। खेल जैसे कुश्ती संघ जवाब देता है, खेल मंत्रालय फिर इन लोगों के साथ पूछताछ करके एक निष्पक्ष रिपोर्ट बनाकर
और मंत्रालय मंत्री जी के सामने चाहे जहां भी जो अथॉरिटी होगी उसके सामने रखेगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अश्वनी जी, आप बार बार यही दोहरा रहे हैं, बार बार आप यही दोहरा रहे हैं, 72 घंटे दे दिए, 72 घंटे में जांच होगी, ये बता दीजिए अश्वनी जी। अश्वनी जी ये बता दीजिए, फांसी लगा दिया जाए। नहीं आप सुन लीजिए अश्वनी जी, हम आपको बहुत देर से सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप ये बता दीजिए। मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। नहीं अश्वनी जी, आप सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से वक्त दिया, ये बताइए 72 घंटे ये लोग कहाँ जाएंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं इतनी ठंड में जंतर मंतर पे? आपने कोई व्यवस्था की, इनको कोई आश्वासन दिया? आपने 72 घंटे का टाइम दे दिया। हाँ देखिए, कुछ पढ़ लिख कर आप लोग एंकर बने होंगे या संवाददाता बने होंगे। लोकतंत्र में खुला विरोध करने का सबको अधिकार है और उसकी जवाबदेही सरकार की नहीं होती है कि कहाँ जाएंगे, ये आप लोग तय करेंगे। सरकार की जवाबदेही नहीं होती है, ये देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, गोल्ड लेके आते हैं। सरकार की जवाबदेही नहीं होगी यहाँ पर। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर नहीं अश्वनी जी सुन लीजिए, अश्वनी जी सुनिए, अपनी टीआरपी महत्वपूर्ण है। हाँ, टीआरपी क्यों बार बार आप टीआरपी का रोल हो रहे हैं? टीआरपी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन आप सवाल का जवाब देंगे ना। इस तरीके से बच नहीं सकते, आप बार बार टीआरपी कह रहे हैं और मैं सवाल करना बंद कर दूंगा। अश्वनी जी आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं अश्वनी जी। बढ़ा रहा हूँ अश्वनी जी, आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। आप जवाब ना दे पाओ और इसके जवाब तो ये दो कि मैं टीआरपी बढ़ा रहा हूँ, ये कोई जवाब नहीं हुआ। जो मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए ना। सुनने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अरे मैं आपको उतनी देर से सुन रहा हूँ और बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा गेस्ट मैंने नहीं बैठाला है, आपको बैठाला है। आप जवाब दीजिए और हमारा काम है सवाल पूछने का, और आप इसमें टीआरपी लेकर आएंगे बार बार। नहीं डाल पाएंगे आप अपने शब्द हमारे मुंह में नहीं डाल पाएंगे प्रभु। सर नहीं अश्वनी जी एक बात बताइए कि टीआरपी के लिए सारा मीडिया जंतर मंतर पे बैठा है, टीआरपी के लिए सारा मीडिया, तो फिर सबकी टीआरपी एक जैसी होनी चाहिए। फिर तो किसी में टीआरपी में अंतर ही नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप लोग 72 घंटे उसमें 100 सवाल निकाल रहे हैं, एक लाइन का सीधा जवाब मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आपके संवाददाता कह रहे हैं मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो भाई अगर विद्वान आप हैं तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ जवाब लेने के लिए? अश्वनी जी, हम विद्वान होते तो आपने कहा कि आप खुद इंतजाम करिए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जंतर मंतर पर बैठे। हम क्यों? आपने कहा आप ऑन स्क्रीन झूठ बोल रहे हैं अश्वनी, आप ऑन स्क्रीन झूठ बोल रहे हैं। के लिए सुनिए, एक तो इस तरीके की बात सोनम जी बंद कीजिए, ऑन स्क्रीन झूठ बोल रहा हूँ, आप फिर से रिप्ले कर लीजिए। आपने बोला है कि आपकी जिम्मेदारी है वो कहाँ बैठेंगे। अश्वनी आपने बोला है आपकी जिम्मेदारी है वो कहाँ बैठेंगे। सरकार के लिए लगातार बोल रही है तो क्या सुन रही है आप लोगों को लगातार, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं अश्वनी, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रही है। अरे सर आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले, मैं आपको क्लिप काट के दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है। मैं क्लिप काट के आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगा अभी थोड़ी देर में। सर बिल्कुल हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। आपने कहा शनि जी, मैं वही वर्ड टू वर्ड आपको बोलूंगी कि आपकी जिम्मेदारी है। अभी फिर से दोहरा रहा हूँ, नहीं मैंने कहा कि ये आप लोग सेंसेशन बना रहे हैं, सरकार गंभीर है। उन शब्द ही बदल दिए अश्वनी जी, आपने शब्द ही बदल दिए। नहीं, मैं चलो मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए। सोनम जी, आप लोग अपने शब्द हमारे मुंह में नहीं डाल सकते हैं और ना आपके शब्द में बोलूंगा। हम कह ही नहीं रहे कि हम आपके शब्द, हम अपने शब्द आपके मुंह में डालेंगे। शनि जी बस ये बता दीजिए कि कौन सी कमेटी वहां जांच के लिए भेजी है? आपने नेता भेजी, कौन सी कमेटी भेजी है वो बता दीजिए। बस हम आपको अपने शब्द नहीं दे रहे, अपने शब्द बोलिए, अपने शब्द बोलिए। जब कमेटी की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल, तो अभी खेल मंत्रालय, जब आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे तो यही होगा ना, दो लोग एक साथ बोलेंगे तो जवाब नहीं सुनेंगे। कब से मंत्रालय ने नहीं, कब से हमारे सहयोगी चुपचाप बैठे हैं? मैं 1 to 1 आपसे पूछ रही हूँ कि 72 घंटे का आपने समय दिया है। चुपचाप बैठे हैं, आपके सहयोगी सवाल कर रहे हैं। सर मैं चुप खड़ा हूँ, बस सुन रहा हूँ आपको। आपने जिस तरीके से बोला मैं चुप हो गया। आप टीआरपी लगा रखे तो मैं इसलिए चुप हो गया कि आप ही बोल लें। जी बिल्कुल अश्वनी, अब एक सवाल का आप जवाब दीजिए अश्वनी। यहाँ बहस बिल्कुल बहस मत करिए अश्वनी जी। बस ये बता दीजिए कि 72 घंटे आपने मान लिया, हमने जांच के लिए आपने दे दिए,
ठीक है, अब ये बता दीजिए कि जांच के लिए कौन सी कमेटी वहां पहुंची है और कितनी देर में पहुंच रही है, क्योंकि 72 घंटे बहुत होते हैं और तब तक खिलाड़ी वहां ठंड में क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये इतना बता दीजिए बस। जब सोनम जी क्लियरली सुन लीजिए, जब आपको यही नहीं पता है कि उसमें कोई कमेटी नहीं गठित हुई है, जो सच्चाई है उसको आप देश को दिखाइए, फिर वो बीच में बोल रही हैं आप। वही हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? वही आप पूछ रहे हैं तो गठित कराइए, जाकर शांति से सुनिए, मेरे जवाब नहीं सुनेंगे, बीच में बोलेंगी तो बहस करने के लिए नहीं बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया है? बोलिए आप। भजन गाने के लिए बुलाया आपने? नहीं बोलिए, आप चिल्लाइए मत, आराम से अपना जवाब दीजिए। नहीं बोलिए। देखिए, आपने कहा क्यों कौन सी कमेटी, आपको यही नहीं पता है कि कमेटी नहीं गठित हुई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा है कि 72 घंटे में अपना जवाब दीजिए। ये आरोप जो लगे हैं आपके ऊपर वो कहां तक सत्य है, निराधार है, क्या है, ये 72 घंटे के अंदर जवाब दीजिए आप। कुश्ती संघ जवाब देगा, उसके बाद जांच होगी उसकी कि कहा किसने सही कहा, किसने गलत कहा। ठीक है, चलिए मान लिया अश्विनी जी, चलिए ठीक है 72 घंटे में, लेकिन इनका ये खिलाड़ियों का क्या इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है? ये इतनी ठंड में खिलाड़ी 72 घंटे तक कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। वहाँ पर सुरक्षा है, वहाँ पर सुरक्षा है, वहाँ व्यवस्था है, सरकार उनके, वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, सरकार उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती है। अच्छा, कौन सी व्यवस्था की, जरा इतना तो मैं जान सकता हूँ, अब मत बोलना कि मैं टीआरपी के लिए बोल रहा हूँ, बस इतना जानना चाहता हूँ कि व्यवस्था क्या की आपने। आप हैं वहाँ पर? मैं अभी पहुंचने वाला हूँ वहाँ पर, और मेरा संवाददाता वहाँ पर है, तभी ये विजुअल मैं चला रहा हूँ, मैं खुद पहुंचने वाला हूँ। विजुअल चलाइए, आपके संवाददाता हैं वहाँ पर, सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं। बताइए ना, वही मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जान ले जो वहाँ पर नहीं इस वक्त मौजूद हैं, वो भी जान ले कि क्या हमारी सरकार ने वहाँ पर व्यवस्था की है। पहुंचिए ना, आप वहाँ पहुंचिए, देखिए। नहीं, आपको पता है तो आप बताइए ना, आप सरकार में हैं, मैं तो अभी पहुँच के दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हूँ। अरे हमारे संवाददाता वहाँ हैं, पता है, तभी पूछ रहे हैं। आप वहाँ संवाददाता को अपने जो है पूछ लीजिए क्या है क्या नहीं। मैंने पूछ लिया है, इसी वजह से तो मुझे जाना पड़ रहा है। सोनम जी हमसे सवाल कर रही हैं। जी बिल्कुल, उनसे इनको पता ही नहीं है कि कमेटी बनी है कि पूछा गया है। सर पहले तो अश्विनी जी आप पूनम बोलिए पहले तो आप क्षमा चाहता हूँ पूनम जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे संवाददाता वहाँ हैं, लेकिन हमने आपको क्यों बुलाया, पूछने के लिए किस तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है प्रशासन की ओर से, ये बता दीजिए। आपने बोला व्यवस्था कर दी गई, लेकिन किस तरह की व्यवस्था कर दी गई है बता दीजिए, क्या क्या व्यवस्था वहाँ मिल रही है? आपके जो संवाददाता हैं जो वहाँ पर जो वस्तु स्थिति को देख रहे हैं वो बताएंगे। क्यों आपकी जवाबदेही नहीं बनती क्या सर? आप तो सरकार में, आपकी जवाबदेही नहीं बनती क्या? आप नहीं बता सकते क्या? मैं यहाँ पर आप जब दिखा रहे हैं, आपको ये पता है कमेटी गठित हो गई है। चलिए ठीक है अश्विनी जी, कमेटी गठित हो गई है, ठीक है अश्विनी जी, कमेटी हुई, आप जब पूछ सकते हैं बिल्कुल। सरकार ने व्यवस्था की, आपसे थोड़ा छुपा रहेगा भाई। ठीक है, कोई बात नहीं अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सत्यम आपका भी। तो लगातार प्रदर्शन वहां जारी है, जंतर मंतर पर कहा जा रहा है कि 72 घंटे में जो है जांच की जाएगी और वहां से कुश्ती संघ से जवाब आएगा, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया ले जाएगी।